ये सब कुछ झूठ था। सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस, सारे आंसू, सब कुछ। तुम इतना कैसे गिर सकती हो सुमन? हाँ, तुमने उस आदमी से हाथ मिला लिया जो तुम्हारे खुद के भाई की मौत का जिम्मेदार है, उसकी मौत का हिस्सा है। क्यों क्यों सुमन, क्यों उसे माफ कर दिया तुमने? तुम इतनी नफरत करती हो ना मुझसे कि सही और गलत के बीच का डिफरेंस भूल गई हो। ये पैसे सच बोलने के दे रही हूँ, माफी के पैसे नहीं है ये। माफ तो तुमने जिंदगी भर ना करो। मैं हाँ, तू सही कह रही है। I'm so sorry सुमी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है ना, बट मैं क्या करता, तेरे पास पहले इतने पैसे ही नहीं थे कि मुझसे कुछ सही करवा पाती तो। हाँ, और मैं ठहरा भोला भाला, इसीलिए इन पैसों के चक्कर में ना अब मुझे देविका का साथ देना पड़ा। लेकिन अब मैं तेरा साथ दूंगा। हाँ, मैं तेरा साथ दूंगा। गंदगी साफ करने के लिए कभी कभी खुद गंदा होना पड़ता है। आज तुझसे हाथ मिला के अपने हाथ मैले कर दिए मैंने, लेकिन एक दिन तुझे अपने हर किए की सजा दिलवाऊंगी। उस दिन होंगे मेरे हाथ साफ। अब निकल। हाँ ठीक है, अपने हाथ साफ करती रहना, मेरा काम तो हो गया। हाँ विक्रम, देखिए मैं जानती हूँ कि देविका का सच सबके सामने लाना जरूरी है, लेकिन हमें ये भी साबित करना होगा कि इस मोबाइल ब्लास्ट का तीर्थ जिम्मेदार नहीं है। उसका कोई हाथ नहीं है इसमें। मैंने देखा है उसको रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए मेरे ऋषि की जान के लिए। मैं उसे और दर्द नहीं दे सकती। मैं ये कोर्ट केस ही खत्म कर दूंगी। उसको बस समय चाहिए ना ऋषि के साथ बिताने के लिए, दे दूंगी उसको वो अधिकार। हाँ, मैंने लाख कोशिश की ऋषि को तीर्थ मित्तल से दूर रखने की, लेकिन मैं हार गई। तो अब ऋषि की जिसमें खुशी है उसी में मेरी भी खुशी है। तुम इसलिए सब कर रही हो ना कि तुम्हें लगता है कि मैं ऋषि के जीवन का हिस्सा बन जाऊंगा। और मैं पागल यही सोचता था कि हम दोनों को तो सेम चीज चाहिए, ऋषि की खुशी। पर तुम तो सुमन इंदौरी हो, तुम्हें अपनी नफरत के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। खुद को संभालिए भैया। अब मेरे संभालने का वक्त खत्म हो गया। सपने टूटे, उम्मीदें टूटी, इसी बहाने कुछ लोग पहचाने गए। पर एक बात तो क्लियर है, सुमन ऋषि के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले उसने ऋषि को अबॉर्ट करने की कोशिश करी, फिर ऋषि को अपने बाप से दूर रखा, मुझे हराने के लिए गुलशन को पैसे भी दिए। अब एक बात तो क्लियर है सुमन, मैं एक सेकंड के लिए भी ऋषि को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। विक्रम, प्लीज ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं जो भी कर रही हूँ उसके पीछे मेरी कोई फीलिंग्स है तीर्थ के लिए। सुमन, मुझे जो तुम समझाओगी ना मैं वो समझूंगा। बस मुझे तुम्हारे हर फैसले पे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि तुम जो कुछ भी करोगी बिल्कुल सही करोगी। और सुमन, तुम्हारे हर फैसले के साथ खड़ा हूं मैं हमेशा। और हम भी। मैं क्या कहती हूँ सुमी, तू जो भी करेगी कभी गलत नहीं करेगी। बस बेटा अपने फैसले पर डटे रहना। मैं अभी जाके तीर्थ को सब कुछ बताती हूँ, वो खुश हो जाएंगे। उनको भी जितना समय बिताना है ऋषि के साथ वो बिता सकते हैं। दाद देनी पड़ेगी विक्रम बेटा। अपने दिल पे पत्थर रखकर अपनी सारी खुशियां मेरी सुमी को दे देता है और उपकार नहीं करता,
सच बताओ, तुमसे अच्छा जीवन साथी मेरी सुम्मी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। वो अब अगर सुमन खुश है तो मैं भी खुश हूं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमेशा खुश रहे। पूरे हैं? अरे पूरे नहीं होंगे तो काम भी तो अधूरा होगा ना। हाँ? अब वो कभी कभी तुम अच्छा काम कर लेते हो, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, तुम्हें इनाम मिलता रहेगा। पूरा काम पूरा इनाम। आप वैसे ही गालियां दे रही थी बेचारे को, देखिए कितनी हेल्प की है इसने हमारी। वैसे अनजाने में हर कोई हमारी हेल्प करता है। अब भूमि को ही देख लो, इस प्लान का आइडिया भूमि से ही तो आया। अपना फोन दो, मैं फोन करता हूँ। हेलो, हाँ रमेश, मेन गेट पे हूँ मैं। आ रहे हैं। थैंक यू। हाँ, और वो एक्स फेवड़ा सीधे हमारी जाल में फंसता गया। और गुलशन ने परफेक्ट टाइम पे आके मेरी और सुमन की वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दी। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया सुमन, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। वैसे कमीने लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। एक ढूंढने जाओ तो दो चार तो अपने आप ही फ्री में आ जाते हैं। और तीर्थ के मन में शक का बीज जो मैं बोने की कोशिश कर रही थी, पर तीला गाड़ा इस गुलशन। और जैसे ही तीर्थ ने सुमन को गुलशन के साथ देखा, उसका शक 100% कंफर्म हो गया। और हमारी प्लानिंग तो थी ही एकदम परफेक्ट। बाहर आओ। स्टेप 1 हो गया। अपना ये सेकंड चांस बर्बाद नहीं होने दूंगा। सुनिए आपने। भैया मेरी बात तो। तीर निकल चुका है, अब निशाना तुम्हारे हाथ में है। ऑनेस्टली मैंने इतने सारे कांड किए, मुझे नहीं लगा था कि तीर्थ मेरी बात पे भरोसा करेगा, लेकिन अपनी आंखों देखी को वो कैसे मना कर सकता था। अब देखना यह है कि ये तीर्थ करेगा क्या। बस एक बार तीर्थ सुमन का दिल फिर से तोड़ दे, फिर कंधा बनकर मैं सुमन को सहारा दूंगा। बन जाना सुमन का कंधा, और मैं तीर्थ के लिए 4 कंधे ढूंढ लूंगी उसकी अर्थी उठाने के लिए, और फिर बन जाऊंगी CM। और सुमन बनेगी मेरी पत्नी। तीर्थ यहाँ ऋषि के कमरे में भी नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे, कहीं निकल तो नहीं गए। जब मैं उनको ये बात बताऊंगी कितना खुश होंगे वो। मुझे आपसे कुछ कहना है। ये क्या है? लीगल नोटिस है, कस्टडी केस का। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए सुमन इंदौरी। अब जो भी बोलना है कोर्ट में बोलना। ये सब ऋषि को नहीं चाहिए। ये कस्टडी केस, कोर्ट, झगड़ा, मैं तो इनफैक्ट तुम्हें ये बताने आई थी। कहा ना मैंने, अब जो भी कहना है कोर्ट में कहना। मैं तो यहाँ हमारा झगड़ा खत्म करने आई थी देखते ऋषि के लिए, लेकिन आपने तो एक नई झगड़े की शुरुआत कर दी। ठीक है, तुम्हें ये चाहिए ना, ठीक है, यही से
अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। और सुमन इंदौरी हारती नहीं है। अब जो करना है कर लूं तीर्थ मित्तल। झगड़ा चाहिए ना तीर्थ मित्तल को। अब ऐसा झगड़ा देंगे उसको कि कभी मुंह उठा के नजरें नहीं मिला पाएगा। अगर उसे ऋषि का दिल तोड़कर कस्टडी केस लड़ना है तो हम भी लड़ेंगे। हो जाए जंग अभी। पर सुनिए बेटा, हुआ क्या है? सब कुछ तो ठीक था ना? तुम तो जॉइंट कस्टडी के लिए भी रेडी हो गई थी। हाँ माँ, मैं तैयार थी क्योंकि ऋषि की खुशी से बढ़कर मेरा अहंकार नहीं है। मैं ऋषि की खुशियाँ नहीं छीन सकती हूँ। और ऋषि दिल से प्यार करता है तीर्थ मित्तल से, लेकिन तीर्थ मित्तल ऋषि को मुझसे छीनना चाहता है। मैंने तुझसे बोला था दी, यही है मित्तल परिवार की फितरत। मुंह पे मीठे और पीठ पीछे छुरा भोंकते। सही कह रही है भूमि। मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, ये जो मित्तल परिवार के लोग हैं ना, उन पे बिल्कुल भरोसा मत करना। भरोसे के नाम पर धब्बा है धब्बा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस तीर्थ मित्तल को मैं ऋषि की कस्टडी कभी नहीं लेने दूंगा। इतने घिरे हुए हैं लोग, इनको कस्टडी तो क्या, ऋषि की एक झलक तक देखने को नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी ना ऋषि की कस्टडी, ना उसका प्यार, क्योंकि मैं देविका मित्तल की हर गुनाह की कड़ी सजा दिलवा के रहूंगी उसको। सुमन, जब सामने दुश्मन खड़ा हो ना तो उसको हराने में फोकस करना चाहिए। इस देविका का तो हिसाब हम कर लेंगे। हिसाब करने में पहले ही बहुत टाइम लगा दिया विक्रम। अभी और टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि जंग वही जीतते हैं जो सिर्फ सामने वाले दुश्मन को नहीं, उसके पीछे खड़ी फौज को भी हराने का प्लान कर ले। देविका मित्तल ने मेरे ऋषि को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। दी, देविका मित्तल को उसके किए की सजा मिलेगी। मेरी जान अब तेरे हाथ में। तुझे केस जीतना होगा। ऋषि की कस्टडी हमें ही मिलनी चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, ऋषि की कस्टडी मुझे ही चाहिए सिन्हा साहब। आपको जो करना है सिन्हा साहब आप कीजिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मुझे ये केस जीतना है। मुझे मेरा ऋषि वापस चाहिए। ये सिन्हा का वादा है, ये केस हम ही जीतेंगे। वाह तीर्थ भैया, क्या आग लगाई है मैंने। आप तो पूरे रॉकेट बन गए हैं, बिल्कुल जैसा मैंने प्लान किया था। भैया बार बार क्यों कॉल किया जा रहा है? बस ये जो पेपर्स है एक बार आप देख लीजिए। कुछ तो सही नहीं लग रहा है। मेरा दिल नहीं मानता है सुमन ऐसा कुछ कर सकती है। तीर्थ को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा, पर तीर्थ भैया ने देखा है सुमन भाभी गुलशन को पैसे दे रही थी, और मैंने खुद भूमि के फोन में वो वीडियो देखा है। हाँ पापा। क्या है? क्यों स्पैम कॉलर की तरह बार बार कॉल किए जा रहे हो? मैं तीर्थ भैया के साथ थी, अगर पकड़ी जाती तो क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे भी पकड़े जाने वाले हो कल। ये क्या बकवास कर रहे हो? पी रखी है? क्योंकि सुमन सिर्फ कस्टडी केस ही नहीं लड़ रही, उसने ठान ली है कि वो आपको पकड़वा कर रहेगी। पूरा शेरनी मोड ऑन है उसका। आपके सारे कांड कोर्ट तक लाने का प्लान कर चुकी है वो, और आपको सजा दिलवा कर ही वो कोर्ट से बाहर निकलेगी। और आप क्या रिपोर्टर बन गए हैं? हाँ, जो यहाँ की बात वहां कर रहे हैं। ये सब रिपोर्टिंग छोड़िए और कुछ कीजिए, क्योंकि भूलिएगा मत, अगर मैं डूबी ना तो तुम्हें साथ ले डूबूंगी। देविका मित्तल, लाइफ गार्ड का ना कोर्स किया हुआ है मैंने। मुझे तैरना भी अच्छे से आता है और डूबते हुए को बचाना भी अच्छे से आता है। आप बस कल किसी भी वार के लिए तैयार रहना। बचने का प्लान है मेरे पास। कैसा प्लान? गणेश जी, आज आपके एक्स्ट्रा आशीर्वाद की जरूरत है। आज मैं अपने ऋषि के लिए लड़ने जा रही हूँ।
आपको मेरा साथ देना होगा। जैसे हमेशा अपने आशीर्वाद वाला हाथ हमारे ऊपर रखा है, वैसे ही आज भी रखिएगा। जैसे हमेशा आप सच का साथ देते हैं, वैसे ही हमारा साथ दीजिएगा। कचराना गणेश जी, मेरे दोनों बच्चियों को अपने दुश्मनों से लड़ने की शक्ति देना, हम सबकी हिम्मत इन दोनों को देना। ऋषि चलो आ जाओ। ऋषि कहाँ गया? ऋषि, मैं चेक करके आती हूँ। ऋषि, ऋषि कहाँ गया ये? ऋषि आप यहाँ छुपी रो क्यों रहे हो? सुबह मैंने कहा था ना मुझे दोनों के साथ रहना है, और आप दोनों तो लड़ रहे हो। मैं कितना हैप्पी था जब हम तीनों साथ थे। अब मेरा हैप्पी साइड हो गया। मुझे कोर्ट नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। चैंपियन, कोर्ट तो जाना पड़ेगा ना, हाँ? क्योंकि वहां जाकर तुम जज मैम को बताओगे ना कि तुम अपनी सुमी के साथ रहना चाहते हो। हाँ, मुझे दोनों के साथ रहना है पापा, और सुमी के साथ। ऋषि, आपको दोनों के साथ रहना है, लेकिन लड्डू अंकल सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, सुमी के साथ नहीं। और वो मेरी ऋषि को मुझसे दूर करना चाहते हैं, वो तो मैं अलाउ नहीं करूंगी ना, क्योंकि सुमी अपने ऋषि के बिना नहीं रह सकती। आप रह सकते हो मेरे बिना? फिर मेरा विश्वास कर होके मैं जो भी कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ, ताकि जैसे आज तक हम साथ रहते आए वैसे हमेशा सुमी और ऋषि साथ रहेंगे। और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगी। सुमी और पापा की जोड़ी तो हिट थी ना, लेकिन अब सुमी की और ऋषि की जोड़ी हिट होगी। आज सुमी की टीम तीर्थ मित्तल को हराना चाहती है और हराएगी, लेकिन उसके लिए मुझे मेरे स्टार प्लेयर की जरूरत है। जानते हो स्टार प्लेयर कौन है? मेरा ऋषि। आप करोगे ना मेरी हेल्प? आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे ऋषि को कोर्ट ले जाना पड़ रहा है तीर्थ मित्तल। जिस जंग की शुरुआत तुमने की, आज मैं उसका अंत करूंगी।